सिर्फ 3 हफ्तों बाद चुनी जाएगी इंडिया की पहली लक्स परफेक्ट ब्राइड। लेकिन आज शाम किसी एक कन्या का लक्स परफेक्ट ब्राइड बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आज होगी एक विदाई। इस विदाई का राज खुलेगा बस कुछ देर बाद। लेकिन लक्स परफेक्ट ब्राइड के बहुत से मजेदार राज खुलते हैं बिग 92.7 FM पर भी। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। फिलहाल मैं आपको ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूं जिसे अब तक हम मजाक में लेते रहे, लेकिन अब ये बहुत सीरियस इशू बन गया है। ये देखिए। प्लान्स ये है कि बाहर निकलूंगी, मम्मी पापा से बात करूंगी, यश के बारे में करूंगी। चलो टेक केयर। So फिर we are very good friends, keep in touch। ये शो पे अब मेरा कुछ काम ही नहीं रहा। एक ही लड़की थी जो मेरी फ्रेंड बनी थी और वो जानती थी मुझे, बहुत केयर करती थी मेरी, वो चली गई। आप ना थोड़ा सा विवेक को एक बात कहो कि बेटे देखो जो वक्त निकल गया उस वक्त को भूलो। अब वो लड़का क्या है कि विवेक नंदिता के जाने के बाद भी उस पे ही ध्यान देगा, वो यहाँ पे किसी लड़की के साथ बातचीत करने में इच्छुक नहीं होगा। देखो विवेक से बात करती हूँ। विवेक भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये नंबर 2 पर है। मैं अपने हमसफर के उसमें उन्हें थोड़ा सा दूर देखती हूँ। गुरप्रीत, हाँ जी। तुमने फोटोग्राफ्स में जब चुना तो विवेक को नंबर 1 पे रखा। मुझे ऐसे लगता है कि वो है ना सबसे जेन्युइन लड़का है यहाँ पे। अगर आपको विवेक अच्छे लगते हैं, कभी आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आपने ये चीजें? आई टेक विवेक एज अ फ्रेंड। विवेक, हाँ आंटी जी। सिल्की ना बड़ी प्यारी लड़की है, इतनी नेचर अच्छी है उसकी। नेचर आंटी बिल्कुल नहीं, जब आप ऐसा बोलते हो तो बहुत डर लगता है। यहाँ मछलियाँ बहुत सारी है हमारे पास, हाथ में नहीं आ रही है। जाल ही नहीं बिछा रहे हो तो मछली कहाँ से विवेक, सारी कन्याएं आपको अच्छा दोस्त कहकर टाल क्यों देती हैं? नहीं टालती तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि रिश्ते इतनी आसानी से अगर बन जाते तो उनकी इतनी अहमियत भी नहीं होती। मेरे केस के अंदर ये बात हुई है कि मेरी जो भी कन्याओं से बॉन्डिंग मैं चाहता था या वो भी चाहती थी, वो बन नहीं पाई। मैं बहुत हैरत में हूं कि इनमें सारी क्वालिटीज हैं, तो फिर इनको हस्बैंड के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा, और उनको क्यों देखा जा रहा है जिनमें थोड़ा बहुत ऐब है। मुझे मौका दिया जाता तो मैं कसम से कह रही हूँ, मैं पहले विवेक को चुनती, क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज है जो एक परफेक्ट हस्बैंड में होनी चाहिए। मेरे लिए आई थिंक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो स्पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्पार्क मतलब दिखे नहीं ना, तो हम वो डायरेक्शन, वो दिशा में हम जाते ही नहीं। इफ विवेक वाज इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड आल्सो से कि विवेक शायद एक अच्छा दोस्त ही रहेगा मेरे लिए। अमृता और मलाइका ने कन्याओं की पसंद के बारे में बहुत कुछ बताया। अब एक मेहमान आने वाले हैं जो विवेक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और विवेक के बारे में बहुत कुछ हमें बताने वाले हैं। जोरदार तालियों से हमारे इस मेहमान का स्वागत कीजिए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक के पिताजी मिस्टर अग्रवाल। लक्स परफेक्ट ब्राइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह जब विवेक के पापा आए तो विवेक को छोड़ के, हटा के, उसको धक्का देके और आगे भागे, और जिन सीढ़ियों पे उन्हें दिक्कत होती थी यार वो चढ़ने के लिए, उसको छलांग मार के वो कूद गई और जाके गले मिल लिया। इस तरह का प्यार होना चाहिए लोगों के बीच में। बिल्कुल सीखें आप लोग इनसे। विवेक के पापा जी, आपने देखा कि इस शो पर विवेक के साथ क्या हो रहा है। आपको लगता है कि विवेक को कन्याएं अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही हैं? विवेक का स्वभाव थोड़ा शाय है, तो इस वजह से शायद देरी हो गई होगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? मतलब बचपन से ऐसे थे या बड़े होके ऐसे हो गए या ऐसे ही रहेंगे? वो पूरी कंफर्म करके आगे बढ़ना चाहता है। वो अब जो भी स्टेप लेगा वो सोच समझ के ही आगे लेता है। विवेक, क्या सोचते हो तुम? मेरे परिवार में, घर में जो भी उनकी सोच है, मेरी सोच है,
जैसे पापा भी हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो कन्या भी है वो ऐसी आए जो उनको भी उतना ही अपने माँ बाप की तरह प्यार दे, क्योंकि पापा मम्मी इतने सीधे, इतने भोले हैं कि मैं आज की जनरेशन की जो जैसे कन्या है तो उनमें वो क्वालिटी भी देखता हूँ। स्मार्ट तो मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी स्मार्ट हूँ, बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो उनके साथ भी एडजस्ट हो। मुझे लगता है मतलब कि ज्यादा आज के expectations नहीं, पर है। ये आज के जमाने का लड़का भी नहीं है। मैं इसकी भावनाओं की कद्र करता हूं कि इस तरह के लड़के आज भी बचे हुए हैं जो अपनी माँ बाप की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा, मतलब कमाल का लड़का है, इतना प्यार, मतलब आज के जमाने में आज किसी भी लड़के में मुझे नहीं दिखाई दिया है। उसके बावजूद लड़कियां तुम्हें उस नजर से क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि अगर मैं लड़की होती तो मैं तुमसे फौरन शादी कर लेती। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने, जैसे अमृता जी और मलाइका जी भी कह रही हैं इतनी, और आप भी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो जो स्पार्क आप बता रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं वर्ड, वो स्पार्क नहीं है शायद मुझ में। क्या कहते हो विवेक? आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें वो स्पार्क है, बस यू हैव टू रियलाइज इट। आपको जो भी कन्या चाहिए वो मिलेगी अगर आप चाहते हो तो। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, मैच बॉक्स है, उसमें तीलियां हैं, लेकिन उसको जलाने के लिए स्ट्राइक करना पड़ता है, वो बहुत जरूरी। तो विवेक, आज क्यों ना आप स्ट्राइक कर दें? अमृता कह रही हैं कि मैं चुनती, तो मौके पे चौका मार दो, कम ऑन। अमृता जी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि खुशबू हो आप, बहारों की महक हो, इस नज़ारों की, हसरतें हैं, ख्वाहिशें हैं आपको जानने की, दिलों में तो आप रहती हो, पर किसी की दिल की परी भी हो आप। क्या बात है! विवेक, आप में सारी अदाएं हैं। जैसे आपने अभी जो भी मुझे कहा, अगर आप किसी भी लड़की को कहो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो रात को जरूर आपके बारे में सोचेगी। आपका ऐसे आज रात का क्या प्लान है? क्यों शो के बाहर पीछा करोगे मेरा? अब शो में तो कोई कन्याएं मुझ में स्पार्क नहीं देख पा रही हैं, तो फिर कन्याएं, यू हैव कंपटीशन, ओके? नाउ यू हैव टफ कंपटीशन। विवेक की मम्मी जी से पूछना चाह रहा हूं, बहू पसंद है आपको? हाँ जरूर पसंद है। ले जाना चाहेंगे इनको घर? चलो पैक करो इसे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आपके हाँ कहने से और आपके हाँ कहने से कुछ नहीं होगा। मैं ये बात इनसे सुनना चाहती हूँ। अभी मैंने इनको 7 दिन दिए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ये मुझे कितना परस्यूएट करते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम हारते नहीं हैं, जीत के दिखाएंगे। यस, क्या बात है! हम उम्मीद करते हैं कि इन 7 दिनों में विवेक अमृता का दिल जीत लेंगे। थैंक यू वेरी मच अमृता। थैंक यू विवेक। विवेक के पापा जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर सीट्स।